कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक ऐसे वर्ल्ड को जहाँ पे उनकी जो रैंक होते हैं उनके हिसाब से उनको जज किया जाता है और यहाँ पे सभी नंबर 1 बनना चाह रहे होते हैं। और जो आइलैंड का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है और जो हमारा मैन हीरो होता है उसे हमको इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो कि स्पीच दे रहा होता है और सबसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं यहाँ पे 7 स्टार वाला स्टूडेंट हूँ। और उस न्यू अकेडमी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। और ऐसा करने के बाद उसकी जो स्पीच होती है वो खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमको पता चलता है वो सब कुछ जो बोल रहा था वो सब कुछ झूठ होता है और बाद में वो पैनिक होने लगता है कि यार मैंने ये क्या क्या बोल दिया आवाज़ी में, अब मेरा क्या होगा अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने वो सब कुछ झूठ बोला था, फिर तो मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये सब कुछ वो सोचने लगता है। वेल जो ये वर्ल्ड होता है यहाँ पे 7 स्टार होते हैं। ये 7 स्टार स्टूडेंट की रैंक दिखाते हैं। वेल जो स्टार होते हैं इनको कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं और जो दूसरी एक्टिविटीज होती है उनको करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनसे जीतना भी पड़ता है तब जाके उनको स्टार मिलता है। वेल जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है हरुटो। वो कहता है कि मेरे पास 7 स्टार नहीं है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे साथ। वेल जो हमारा हीरो होता है वो अकेडमी के लिए निकलता है, लेकिन जो अकेडमी होता है उसका वो रास्ता भूल जाता है। वो मैप में देख रहा होता है लेकिन उसको अकेडमी का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वेल तभी एक ब्यूटीफुल सी लड़की वहाँ से गुजरती है और जो हमारा हीरो होता है उसको देखते ही रह जाता है। वेल उस लड़की का नाम होता है सारसा और जो हमारा हीरो होता है उससे लोकेशन पूछता है तो लड़की होती है वो उसको लोकेशन सेट करके दे देती है और बोलती है कि तुम तो गलत जा रहे थे यहाँ पे। वेल जो हमारा भाई होता है वो उससे बोलता है कि हाँ। और यहाँ पे जो सरसा होती है वो हमारे हीरो को बताती है कि हम दोनों ही सेकंड ईयर में हैं और बोलते हैं कि ये जो ऐप है इसकी मदद से जो हमारे जो हाई रैंक के जो स्टूडेंट होते हैं तो उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने वो ट्यूटोरियल मिस कर दिया। तो हमारी जो लड़की होती है उससे बोलती है कि हाँ तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, ये जो ऐप है उसकी मदद से तुम जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ गेम भी खेल सकते हो और तुम कम्युनिकेट भी कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे जो सरसा होती है वो अपनी गेम की जो रिक्वेस्ट होती है वो भी उसे भेज देती है और वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती है वहाँ तक। वेल जो हमारा लड़का होता है उसके साथ निकल पड़ता है। वेल जो सरसा होती है उसे छोड़ के जाने वाले होते हैं लेकिन तभी जो लड़की होती है वो पानी से पूरी की पूरी भीग जाती है। वेल जो हमारी लड़की होती है सरसा उसको लग रहा होता है कि जो हमारा हगुटो भाई होता है वो उसके साथ गेम खेल रहा होता है या उसको वो परेशान करना चाह रहा होता है, इसी वजह से उसने ये कुछ किया है। और लेकिन जो हमारा हगुटो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लोकेशन तक नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसा कर सकता हूँ। तभी जो हमारी सरसा होती है उसे बोलते है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मुझे गेम में हरा कर दिखा दो। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ मैंने ये कुछ किया तो नहीं लेकिन मैं तुम्हारा जो गेम का चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। वेल जैसे कि मैंने तुमको बताया जो हमारा हीरो होता है उसका काफी ज्यादा लो लेवल होता है और जो हमारी सरसा होती है उसकी काफी ज्यादा हाई लेवल होता है। इस वजह से जो हमारा हीरो होता है वो उसको रैंक भेजने जाता है। वेल तभी वो बोलता है कि यार मुझे तो इसको फील करना तक नहीं आता है। वेल जो सरसा होती है वो बोलती है कि हाँ इसको ऐसे फील करना है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तुम फाइट कैसे करोगे। वेल जो हमारा हीरो होता है थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है कि यार मैं इसको कैसे हराऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन जो यहाँ पे सरसा होती है वो गेम को ऑन करते हैं और बोलते हैं कि तुम रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए, अगर जो भी रिएक्शन देगा वो यहाँ पे हार जाएगा। वेल जो सरसा होती है वो अपना पूरा ट्राई कर रही होती है उसको हराने का और जो हमारा हरुटो होता है उसके लिए सब कुछ नया होता है। वेल यहाँ पे जो सरसा होती है उसे गेम के रूल्स सिखा रही होती है। वेल जो हमारा हीरो होता है उसकी प्रोफाइल से कनेक्ट करने के बाद जो हमारी सरसा होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसका रैंक देख के वो हंसने लगती है और बोलती है हाँ इसको तो मैं इजीली हरा लूंगी, इसका तो रैंक काफी ज्यादा लो है मेरे से। और बोलती है कि हाँ। ये सब देखने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो खुश हो रही होती है कि हाँ इसको वो इजीली हरा लेगी। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, इसी वजह से वो थोड़ी सी घबरा रही होती है, इसलिए वो ट्राई करती है वो उसको रिएक्ट कराने की। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से जो दूसरा राउंड होता है वहाँ पे जो हमारी लड़की होती है वो अपने डिवाइस से जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसको निकालती है और जो हमारा हीरो होता है वो उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो अकेडमी के जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों की जो फाइट होती है वो उसे देख रहे होते हैं। जो लड़की होती है वो जो वाटर उसके ऊपर गिरा होता है इसकी वजह से वो गुस्सा होती है, लेकिन वो फिर से गिरता है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी डिसअपेयर हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि जो हमारा हीरो होता है उसने कुछ भी नहीं किया होता है, वो एक कोइंसिडेंस था। बोले यहाँ पे सरसा इसलिए ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसको एक स्पीच देने के लिए जाना होता है। लेकिन जो हमारी लड़की होती है उसको रियलाइज हो जाता है कि जो हमारा हरुटो है उसने कुछ भी नहीं किया होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो पानी गिरने की वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी डिस्पेयर हो जाती है, इसी वजह से जो लड़की होती है वो वहाँ पे हार जाती है और उसके जो कुछ लेवल्स होते हैं या जो तुम समझ सकते हो रैंक होते हैं वो हमारे हीरो के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। वेल जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम पे ऐसे ही शक कर रही थी। वेल तभी हम देखते हैं एक जो आदमी होता है वो हमारे हीरो के पास आता है और उससे बोलता है कि जो हेड है सैमी वो आपसे मिलना चाहते हैं। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि क्या। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हेड सैमी का जो रूम होता है वहाँ पे हमारा हीरो आता है। वेल वहाँ की जो हेड होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने किसके साथ फाइट की है, जो तुम सोच रहे हो सरसा को, और सरसा नॉर्मल लड़की नहीं है, वो काफी ज्यादा हाई यानी तुम कह सकते हो वो वीआईपी लड़की है। वेल जो हेड होती है वो हमारे हरुटो को बताने लगती है कि जो सरसा है उसने एक भी फाइट को हारा नहीं है अभी तक और उसकी जो अकेडमी है उसमें हर बार उसने टॉप किया है। वेल जो सरसा है वो काफी ज्यादा ऊंची फैमिली से है, जो ये आइलैंड है वो जो रूल करता है यानी जो ये आइलैंड को चलाता है वो उन्हीं की लड़की है। तो तुम समझ सकते हो कि ये लड़की काफी ज्यादा वीआईपी लड़की है। अगर उनका तुमने नाम खराब कर दिया कि तुम्हारी वजह से वो आ रही है तो तुम सोच सकते हो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो हेड होती है वो क्या बोल रही होती है, लेकिन उसको ये पता चल गया होता है कि जो हमारी सरसा होती है वो कोई आम लड़की नहीं होती है और उसको हरा के उसने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया है। वेल जो हेड होती है वो हमारे हीरो से कहती है कि जो हमारे अकेडमी है वही तुम्हें सिर्फ बचा सकती है, तुम्हारा मुझे पता है कि जो रैंक है वो फर्स्ट है लेकिन जो तुम्हारे स्टार है उनको हम 7 में कन्वर्ट कर देंगे ताकि जो हमारी सरसा होगी वो 7 रैंक वाले से आ रही होगी ऐसा कहेंगे तो उसकी बदनामी नहीं होगी।
वेल यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो हेड को बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 1 स्टार है, मैं 6 स्टार ऐसे ही कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ये तो बाकी सब लोगों के साथ गलत होगा। वेल जो हेड होते हैं वो बोलते हैं कि कोई गलत नहीं होगा, तुम्हारे पास रेड स्टार है, जो रेड स्टार है वो भी कोई मामूली स्टार नहीं है और ये हर किसी के पास नहीं होता है। वेल जो हमारे हेड होते हैं वो हमारे हीरो को बताते हैं जो रेड स्टार है वो भी किसी के पास इजीली नहीं होता है, ये तुम्हारे पास है तो तुम समझो तुम बहुत ज्यादा लकी आदमी हो, सरसा की बदनामी ना हो और तुम्हें कुछ ना हो, इसलिए जो तुम्हें हम एक ऐसा जीनियस बनाएंगे जिसने पहले ही दिन में 7 जो स्टार होते हैं उनको हासिल कर लिया। तुम्हें तुम्हारी जो रेड स्टार है उसके एक्सचेंज में तुम्हें 7 स्टार मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ गलत भी नहीं है। अगर तुम फिर भी चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या चूज करना है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि यार चलो ठीक है, अगर ये इतना कह रहे हैं तो वो मान जाता है। हरुटो कहता है कि मैं आपका जो प्लान है उसके हिसाब से चलूंगा, आप जो कह रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि ठीक है, और हमारा जो हीरो होता है उसको एक स्पीच मिलती है और बोलते हैं कि तुम्हें एक स्पीच देनी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पे मैं तुम्हें लोकेशन दे रही हूँ। और जो हमारा हीरो होता है वो आगे निकल जाता है। तभी जो हमारी सारसा होती है वो हमारे हीरो को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विलिया भी जो हमारी सरसा होती है वो उसे बोलती है कि मेरे पास झूठ बोलने के बहुत सारे ऑप्शन थे इसलिए मैंने झूठ बोला है। जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा शौक होता है और बोलता है यार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि मैं सारसा नहीं हूँ, मेरा नाम है रीना और मैं जो सारसा है उसकी एक डबल कॉपी है हमारी अकेडमी में, और बोलती है कि उसका कोई भी हाई रैंक नहीं है यहाँ पे। उसके पास जो रेड स्टार था जो हमारे हीरो के पास गया वो भी सारसा का था। जो लड़की होती है वो गलती से उसको सब कुछ बता देती है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो भी उसको बताने लगता है कि उसके पास में कोई 7 स्टार नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाला। और जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारे सामने तो कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 7 स्टार वाली लड़की हूँ। जो हमारा हीरो होता है वो उसको पता चल जाता है उन दोनों के जो सीक्रेट्स होते हैं। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो रेड स्टार है वो काफी ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और जो हमारा हीरो होता है उससे कहता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट है वो हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। तो ये सब कहने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे एक जगह पे जाना होगा, जो हमारे हेड है उन्होंने मुझे काम से भेजा है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि ठीक है। वो जो रेड स्टार होता है उसके माइंड में वही रेड स्टार चल रहा होता है। हमको दिखाया जाता है एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे एक जो लड़की होती है उसको दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूकी, और जो हमारे यूकी होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि उसके साथ चलो तुम। यहाँ पे जो यूकी होती है उसे कहते हैं कि वो उसकी मिनी असिस्टेंट है और उसको सब कुछ समझाने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी जो हेड है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है हाँ मुझे भी नहीं पसंद है। जो हमारी यूकी होती है वो उसको स्क्रीन दिखाने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे टोटल 20 जो अकेडमीज है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है उसको सारे जो रैंक्स होते हैं उनका अकेडमी के वो हमारे हीरो को दिखा रही होती है कि ये देखो इस अकेडमी का इतना रैंक है, और बोलती है जो स्टार है वो जितनी स्टूडेंट के पास ज़्यादा होंगे उसका जो रैंक होगा वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ये जो स्टार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो तुम्हें तो पता ही होगा इनके बारे में। इन सभी अकेडमी में जिन जिन के पास 7 स्टार होते हैं उन सभी हीरोज को या तुम कह सकते हो स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है ताकि वो नंबर 1 ना बन जाए। यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि क्या हीरोज, बोलते हैं हाँ जिनके पास भी 7 स्टार होता है वो किसी वीआईपी से कम नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारी सरसा होती है उसने हर बार जो 7 स्टार है उसकी जो फाइट होती है उसको जीता है, और जो सरसा है वो यहाँ पे अभी नंबर 1 चल रही है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है कि तुमने सरसा को हरा दिया। यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो हमारे हीरो से बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 स्टार तो होंगे लेकिन तुम्हारी जो एबिलिटी होगी वो सिर्फ 1 स्टार वाली होगी, क्योंकि तुम्हारा जो रियल लेवल है वो 1 ही है, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। अगर तुम 7 स्टार वाले स्टूडेंट से फाइट करोगे तो तुम्हारे लिए इजी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम 7 स्टार पे हो तो तुम 7 स्टार वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं से फाइट कर पाओगे। और यहाँ पे यूकी उसे बोलते कि उसकी हेल्प करने वाले, और बोलते कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है उसको भी हम अपग्रेड करेंगे और जो तुम्हारा लेवल है वो जल्दी से हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हरुटो बोलते हैं ऐसे तो सबको पता चल जाएगा ना कि मेरा रैंक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारी यूकी होती है वो बोलती है कि रुको रुको इतना जल्दी क्या था, ये लो ये डिवाइस है तुम अपने कान में पहन कर रखना जिसकी मदद से तुम इजीली जीत जाओगे। ये हमारी कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है, इसकी मदद से हम दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे बड़ी इजीली। यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो हमारे हीरो को बोलते हैं तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसका नाम है हकाया, और ये हकाया एक हैकर है जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी फाइट में, और तुम मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो बड़ी इजीली। हरुटो कहता है हाँ तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन उनको दिखा देता है जो हमारा हीरो होता है वो अपने जो कॉम्पिटिटर होता है उसको बड़ी इजीली हरा देता है। जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ पे आके बैठता है और बोलता है हाँ यार ये तो काफी ज्यादा ईजी था। हरुटो बोलता है हाँ हकाया अब हम इजीली जीत सकते हैं। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो अकेडमी में जो कैंपस होता है वो वहाँ पे घूम रहा होता है। तभी जो हकाया होती है उसको एक मैसेज देती है कि तुम्हें जो अरेना है वहाँ पे फाइट करने के लिए जाना होगा। जो अरेना का जो फाइट सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है, जो हमारा हीरो होता है जो अरेना में फाइट करने वाला होता है, और यहाँ पे जो हमारी कॉम्पिटिटर होती है हरुटो की उसे बोलती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जो हमारा हीरो बोलता है वो बोलता है हाँ चलो देखते हैं। और जो कॉम्पिटिटर होती है वो हमारे हीरो की वो लड़की वहाँ पे एक बाइक निकालती है, जो हमारी हीरो होती है वो बोलती है क्या वो बाइक का यूज़ करेगी, ये तो एक अनफेयर होगा क्योंकि जो लड़का है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। जो हमारा हीरो होता है बोलता है अरे कोई ना मैं तो इसको इजीली हरा सकता हूँ। लेकिन जो पे हकाया होती है उसकी हेल्प जो हमारी यूकी होती है उसको बता रही होती है कि उसको क्या क्या यूज़ करना होता है। जो हमारा हीरो होता है वो उसके जो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। और जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं जो 7 लेवल की जो पावर्स है उनको यूज़ करूँगी। और जो हमारी लड़की होती है स्पीड से बढ़ रही होती है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके उसको वहाँ से गिरा देता है। ये और यहाँ पे जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा शौक होती है कि उसने ये कैसा कर लिया होता है। जो कॉम्पिटिटर होती है उसके तो चलने की हालत नहीं होती है, और जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने ये वाली एबिलिटीज यहाँ पे यूज की है और ये वाली एबिलिटीज यहाँ पे यूज की है। लेकिन यहाँ पे
पे असलियत तो ये होती है कि जो हमारी यूकी होती है उसने हकायक की मदद से हमारे हीरो को जो गेम होती है वो जिताया होता है। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता है, लेकिन जो हमारी यूकी होती है उसे बोल रही है कि तुम थोड़ा जल्दी भी चल सकते हो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे थोड़ी जो ड्रामेबाजी होती है वो करते हुए चल रहा होता है कि हाँ मैंने इसको हरा दिया, ऐसा हरा दिया। लेकिन जो हमारा हीरो होता है आखिरकार उस फाइट जो होती है उसको जीत जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो उस फाइट को तो जीत जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी शीना होती है वो फाइट के बाद हमारे हीरो से मिलती है, उसको एक जो मैसेज होती है वो दे देती है कि उसको यहाँ पे उसको अर्जेंटली उससे मिलना है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा घबराई कैसे हो। फिर जो हमारा हीरो होता है उसको पता चलता है कि जो सरसा है उसके बारे में हमारी जो लड़की होती है उसको कुछ बात करनी होती है, लेकिन जो हमारी लड़की होती है यानी कि जो यूकी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, तुम जो हमारे हकाया है उसको तुम निकाल सकते हो। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। हमको दिखाया जाता है जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वो एक होटल में मिलते हैं, और यहाँ पे जो हमारी हीना होती है वो बताने लगती है कि जो सारसा होती है उसको 1 साल पहले ही किडनैप कर लिया था। और यहाँ पे जो हमारी हीना होती है वो सारसा के बारे में बताने लगती है कि उसकी जो फैमिली है यानी जो सारा फैमिली है उसमें से उनको लगता है कि उनकी जो फैमिली का कोई मेंबर है उन्होंने उसको जो हमारी सारसा है उसको किडनैप किया है, और उसकी जो सारसा है उसकी जो प्रोफाइल है और उसका जो रैंक है और उसकी जो रेपुटेशन है वो खत्म ना हो, इसी वजह से मैं उसकी फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ इजीली। और जो हमारी सारसा है उसका फेस किसी ने भी नहीं देखा है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज था हमारे लिए जो सारसा की जो इमेज है उसको बचा के रखने के लिए। और अगर जो सारसा की जो इमेज है अगर तुमने उसको रिवील कर दिया कि जो सारसा है वो किडनैप है या मैं रियल सारसा नहीं हूँ, तो तुम्हें ये जो पूरा आइलैंड है वहाँ से किक कर लिया जाएगा। तुम एक रेड स्टार होल्डर हो तो तुम्हें इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी संभालना हो। यहाँ पे जो हमारी हीना होती है वो हमारे हारूटो से कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा मेरे लिए, मैं अपने दोस्त के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ बचपन में मेरी एक जो फ्रेंड थी वो भी ऐसे किडनैप हो चुकी थी, मैं भी उसको अब तक ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिली है, तो मैं तुम्हारी बात है उन सबको समझ सकता हूँ इजीली। पहले भी सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है एक और सुहानी सुबह, और हमारे जो अकेडमी का जो बाहर का सीन होता है हमको दिखाया जाता है जब पे जो हमारी हीना होती है और जो हमारा हीरो होता है वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक सागी नाम का जो लड़का होता है वो उनके ऊपर खड़ा होता है और वहाँ से नीचे जंप करता है और बोलता है हाँ मैं हूँ सागी, मेरा नाम सागी है। वो जो लड़का होता है थोड़ा सा पागल सा होता है और हमारे हीरो को चैलेंज करता है और बोलता है कि ये जो लड़की है वो मेरी गॉडेस है। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है क्या भाई थोड़ा सा तो पागल है क्या। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट तो कर लूंगा, लेकिन तुम अपने जो स्टार्स हैं उनके बारे में तो कुछ बताओ। वेल जो लड़का होता है उससे बोलता है कि मेरे पास तो 5 स्टार ही है लेकिन मैं तुमसे फाइट करने का जो दम है वो रखता हूँ, और तुम्हें मैं बता दूँ कि मैं होली नाइट यानी जो डाकू होते हैं उनका मैं लीडर हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे जो हरुटो होता है वो उससे कहता है कि मैं फाइट तो कर लूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुम हार गए ना तो जो सारसा है उसके आसपास भी तुम दिखोगे नहीं। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कल ही फाइट होगी ऐसा वो कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे जो हमारी हीना होती है वो बोलती है कि चलो तुम्हें मैं एक जगह पे लेके जाती हूँ। जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि इन सब के बारे में तुम किसी को बताना मत प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मुझे पता है। जो लड़की होती है वो हमारे यूकी के पास उसको लेके जाती है और जो हमारी यूकी होती है उस लड़की को यानी जो हीना होती है उसको बोलती है कि जो तुम्हारा जो सीक्रेट है वो कुछ लोगों को पता चल चुका है। यहाँ पे जो हरुटो होता है उसकी जो रीच बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमारे हीरो को यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है उसके जो गेम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे हीरो को समझाने लगते हैं कि इस गेम को ऐसे ऐसे खेलना होता है। और जो हमारी यूकी होती है उसको इजीली समझा रही होती है कि इस गेम की ऐसे रूल्स हैं और इस गेम को वही जीत सकता है जिसके पास एंड में जो ज्यादा नंबर वाले कार्ड्स होंगे वही इस गेम का विनर कहलाएगा। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इजीली समझ गया कि यहाँ पे कैसे जीतना होता है इस गेम को। और यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो रिवील करते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर वाला जो लड़का होता है उसने कभी भी इस गेम को नहीं जीता है और तुम सागी के सामने कैसे जीतोगे इस गेम को, क्योंकि जो सागी है उसका लेवल 5 है। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है यार ये तो शॉकिंग न्यूज़ है लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा। जो हमारी हिना होती है वो बोलती है कि हम तुम्हारी मदद भी करेंगे लेकिन तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। यहाँ पे हिना कहती है कि जो ज्यादा नंबर वाले कार्ड है उनको तुमको पहले उठाना होगा, लेकिन जो हमारी यूकी होती है उसे बोलती है कि तुम्हारे जीतने के सिर्फ 1% चांस है, तुम सोच सकते हो। यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है वो बोलता है कि मैं हकाई की हेल्प लूंगा और तुम्हारी भी हेल्प लूंगा, जिससे जो कार्ड्स होंगे उनकी जो लोकेशन होगी वो तुम मुझे इजीली बता देना। जो कार्ड्स है उनके ऊपर तुम कुछ ऐसा फिट कर सकते हो जिसकी मदद से उनकी जो लोकेशन होगी वो मुझे मिल जाएगी और उन जो कार्ड होंगे उनको मैं सागे से पहले कलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है उसे बताती है जो मोबाइल इमरजेंसी वाली जो इसकी जो पावर्स है वो उनका यूज करता है और जो लोग होते हैं दूसरे उनकी हेल्प लेके जो कार्ड्स है उनको इजीली फाइंड करके जो मैचेस होते हैं उनको जीत जाता है। तो तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमारे हीरो को बताया जाता है जो कागासाकी होता है उसने अपनी होली नाइट की पूरी आर्मी तैयार करके रखी होती है ताकि इन सब जो छोटे मोटे गेम्स होते हैं उनको वो इजीली जीत सके। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है एक और बात रिवील करती है कि जो कागासाकी है उसके पास जो ब्लैक विंग्स होते हैं उनकी पावर्स भी है जिनको वो बार बार यूज करता रहता है। हिना बोलते है तुम तैयार हो कल के फाइट के लिए, और अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जो उन दोनों की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो हमारे हीरोज होते हैं वो तैयार होते हैं इस फाइट को जीतने के लिए। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो कार्ड होते हैं उनको कलेक्ट करने लग जाता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है जैसे ही कार्ड के पास आता है वो जो कार्ड होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और जो हमारा हीरो वो सोचता है कि अगर ये हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कागी भाई होता है वो जो कॉल में जैसी जो ट्रिक होती है उसकी वो उनको यूज कर रहा होता है और जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनकी हेल्प से वो कार्ड को कलेक्ट कर रहा होता है।
वो जितने भी कार्ड के पास जा रहा होता है वो जो सारे के सारे जो कार्ड होते हैं वो डिस्पेयर हो जा रहे होते हैं। इसीलिए जो हमारा हीरो होता है वो हकाई का हेल्प लेने का ट्राई करता है और हकाई से पूछता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जहाँ पे जो हमारा हकाई होती है वो बोलती है कि यहाँ पे जो हमारा कागे है उसने वो कॉल एमरजेंसी होती है उनका यूज किया है। और यहाँ तक उसको बताया जाता है कि जो वो कागे होता है उसने एक कार्ड को कलेक्ट भी कर लिया होता है। और जो हमारा हीरो होता है उसके जो डिस्प्ले होती है उस पर भी जो हमारा कागे होता है वो जो उसके जो साउंड होती है वो उसको भेज देता है और उसकी जो डिस्प्ले होती है उसको भी वो गायब कर देता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि मैं कैसे भी करके इसको तो ठीक कर दूंगा और हकाई होती है उसको फिक्स कर देती है और हमको दिखा देता है जो हमारा हीरो होता है उसके पास में एक कार्ड होता है। लेकिन उसको जो कार्ड के पास जब वो जाता है उसको पता चलता है उसको एक अननोन कार्ड मिला होता है। उस कार्ड को कलेक्ट करने के बाद हमारा जो हीरो होता है उसको बोलता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और जो हमारा हीरो होता है जिस वे से जाने वाला होता है उस वे को जो कागासा के जो लोग होते हैं उसको क्लोज कर देते हैं। और जो हमारा हकाई होता है वो बोलते हैं कि तुम्हें दूसरा जो वे है उसको चेंज करना होगा। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि क्या परेशानी है यार। और यहाँ पे पता चलता है कागासाकी ने बहुत सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए होते हैं। जो हमारा हीरो होता है ये सुनकर भागने लगता है और जो 40 नंबर का जो कार्ड होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। और जो हमारा सागी होता है वो 70 के पास पहुंचने वाला होता है। ये सोच रहा होता है हमारा हीरो और जो हो सकता है कि वो 70 नंबर कार्ड है उनके पास कैसे पहुंचेगा। तभी जो उसकी जो कॉम्पिटिटर होते हैं जिसको उसने हराया होता है वो बोलते हैं क्या तुम्हें मैं लिफ्ट दे सकती हूँ। जो हमारा हीरो होता है वो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है और जो हमारा हीरो होता है 70 नंबर के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा ऊंचा होता है और उसको कलेक्ट करते करते जो हमारा हरुटो होता है वो थोड़ा नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है उसको सिर पे चोट लग जाती है और काफी ज्यादा पैनिक भी हो रहा होता है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो कागासाकी होता है उसने काफी ज्यादा कार्ड्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया होता है। और जो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है उसको काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे वो जो कार्ड है उनको कलेक्ट करना होगा। लेकिन जो यहाँ पे हिना होती है वो बोलती है कि तुम क्या पागल हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसकी बचपन की जो दोस्त होती है जो खो गई होती है उसको याद करता है। वो बोलता नहीं मुझे इस फाइट को कैसे भी करके जीतना होगा। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो थका आ रहा है वहाँ पे निकल जाता है अपने जो कार्ड्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए। और जो हिना होती है वो बोलती है कि मैं तुमको मान गई तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो हमारे हीरो को बोलती है कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए वो तुम्हारी वजह से नहीं खोई है और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी है तुम्हें इस गेम को यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए। तभी जो हमको दिखा जाता है जो हमारी यूकी होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी तुम ठीक तो हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो यूकी होती है वहाँ पे आके बताते हैं कि जो बाकी जो 18 कार्ड है वो हमारे जो कागासाकी है उसने कलेक्ट कर लिया है तो हम लगता नहीं कि हम फाइट को जीत पाएंगे। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ भी और यूज करना है। यानी जो हमारा हीरो होता है बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे रूल ब्रेकर को यूज करके जो गेम उसके रूल्स होते हैं उनको तुम चेंज कर सकते हो। जो हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं इसको यूज करूंगा। वेल हमको दिखा जाता है जो हमारा कागासाकी होता है उसको लग रहा होता है वो तो गेम को इजीली जीत चुका होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ज्यादा कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है तुम मुझे पहले ऐसे ही बोल सकते हो कि हाँ तुम जीत चुके हो। वेल जो हमारा हीरो होता है तो यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है वो अपने एक जो कार्ड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे जो हमारा अनाउंसमेंट होती है कि ये जो कागासाकी है वो जीतने वाला है। लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है कि रुको रुको इतनी क्या जल्दी है तुम्हें मैंने गेम के जो रूल्स है उनको थोड़ी सी चेंजेस किए। यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है वो स्क्रीन जो ग्लिच होता है उस एबिलिटी को यूज करता है उसके जो कार्ड्स होते हैं उनको चेंज कर देता है। और यहाँ पे जो हमारा कागासाकी होता है उसको पता चल जाता है कि जो वहाँ पे रूल ब्रेकर होते हैं उनका हमारे हीरो ने यूज किया होता है और गुस्से में आके वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हम दोनों का टाई हो चुका है यानी कि दोनों को 0-0 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी बहाने जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो कार्ड है उनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा कागासाकी होता है वो गुस्से में जो सारे जो कार्ड होते हैं उनको डिलीट कर देता है। बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया यहाँ पे वो जो गेम होता है उसको फिर से स्टार्ट करना होगा। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं इतनी जल्दी भी नहीं है। वो बोलता है कि मैंने कोई रोल जो ब्रेकर होता है उसको यूज नहीं किया है। लेकिन जो कागासाकी होता है वो बोलता है कि हाँ लेकिन क्या हुआ तुम्हारे पास भी तो कोई कार्ड नहीं है तो जो गेम है वो फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि नहीं मैंने सिर्फ अपने जो एक कार्ड था उसी को डिस्ट्रॉय किया था मेरे पास एक और कार्ड है। और बोलता है हाँ अब तुम्हें पता चल गया ना मैं ही जीत चुका हूँ ये गेम। फिर जो हमारा हीरो होता है उसने काफी ज्यादा आईक्यू यूज किया होता है अपने गेम को जीतने के लिए। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा रिकवरी मोड पे थोड़ा जो रेस्ट कर रहा होता है क्योंकि जो उसको सिर पे होती है वो काफी ज्यादा चोट लगे होते हैं। और यहाँ पे जो हिना होती है वो उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी लेवल की हूँ लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस फाइट को मैं कभी भी जीत नहीं पाती लेकिन तुम तो इस फाइट को जीत गए। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसकी बात को नहीं सुनता क्योंकि वो कॉल पे होता है और बोलता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे पास 7 स्टार है। तो हमारी हिना बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम कितने बड़े झूठे हो। फिर हमको दिखा जाता है जो हमारी यूकी होती है वो हमारी जो हेड होती है उसके पास जाती है और जो हमारा हरुटो होते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसके पास 7 स्टार नहीं है लेकिन फिर भी उस फाइट को वो जीत गया। और वो बोलते कि लेकिन वो अभी भी फर्स्ट लेवल पे है तो इन सब जो फाइट्स है उनको वो कैसे जीतेगा। वेल जो हमारी हेड होती है वो हमारी यूकी को बताती है कि जो हमारा लड़का है वो लेवल 1 पे नहीं है वो लेवल 2 पे आ चुका है क्योंकि उसने जब कागासाकी से फाइट की थी। और अगर वो कागासाकी जैसे लड़के या जो स्टूडेंट होते हैं उनसे फाइट करे तो इजीली उसका जो रैंक है वो बढ़ता रहेगा और उसके अलग अलग जो स्टार्स हैं वो ऐसे ही जो ऑनर्स होते हैं उनकी हेल्प से वो कनेक्ट कर सकता है। और उसकी जो लास्ट फाइट थी उसको देखने के बाद मैं पूरा कह सकती हूँ जो हमारा लड़का है वो इजीली जो 7 स्टार है उनको इजीली कलेक्ट कर लेगा बहुत ही कम दिनों में। यहाँ पे जो यूकी होती है वो बोलती है कि वो भी इस अकेडमी में एज ए प्रोफेसर वर्क करेगी और जो हमारा लड़का यानी जो हमारा हरुटो है उसकी हेल्प करेगी। और जो हमारी यूकी होती है उन सबको बताते हैं कि यहाँ पे जो बैटल्स है वो होने वाले
और यहाँ पे जो हमारी यूके होती है वो उन सबको बताते हैं अगर एक प्लेयर ने 10 लोगों को हरा के रखा है और उस आदमी को अगर कोई दूसरा बंदा हरा दे तो जिसके पास उसकी जो सारी जो विनिंग्स होगी वो भी उसके पास चली जाएगी। ये काफ़ी इजी वे हो सकता है और इसमें जो सारी एकेडमी होगी वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जो हमारी एकेडमी है उसको अच्छा परफॉर्म करना है, इसकी वजह से तुम सबको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी जो एकेडमी है उसको तुम्हें जिताना होगा। उनके बीच होंगे जो टॉप 5 होंगे उनको सिलेक्ट किए जाएंगे। थोड़ी देर के बाद का जो सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे यूके होते हैं वो नाश्ता कर रहे होते हैं और जो हमारा हारुतो होता है वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारा हारुतो है उसके पास 7 स्टार हैं और 7 स्टार होने के बाद उसकी जो फाइट अगर फिक्स हो चुकी होगी, अगर एक पर्सन के साथ उसकी फाइट है वो अगर मैच हो चुकी है और उस फाइट के दौरान अगर जो हमारा लड़का है वो किसी और से फाइट करता है तो उसको जो इलिमिनेट कर दिया जाएगा उस फाइट से। अगर हमारे हारुतो के किसी और के साथ फाइट फिक्स हो जाए तो उसको किसी से भी फाइट नहीं करनी है, वरना जो गेम है उसको वो लूज कर सकता है। यहाँ पे जो हमारे यूके होते हैं बोलते हैं हाँ मैं उसको नहीं करने दूंगी फाइट, वो किसी के साथ वो फाइट करेगा भी नहीं, मैं उसको समझा दूंगी। जो हमारे यूके होती है उसको समझा देते हैं कि तुम्हें फाइट के दौरान किसी और से फाइट नहीं करनी है। तभी यहाँ पे जो नई लड़की होती है नोआ जिसका नाम होता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नोआ हमारे हीरो से पूछते हैं कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है और ये सुनते ही वो लड़की उसके पास चिपक जाती है। जो हमारा हीरो होता है उससे बोलता है कि तुम पते की बात करो, तुम्हें चाहिए क्या है। जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं बस जो एलिमिनेशन है उससे बचना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ के नंबर 1 स्टूडेंट हो। और वो बोलती है कि हाँ ठीक है लेकिन मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो लड़की होती है ये सुन के बोलती है हाँ ठीक है, मेरे साथ जो टाइम है तुमने बिताया उसके लिए थैंक यू, वो कह के वहाँ से निकलने लगती है। जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा शौक होता है, बोलता है कि ये तो 6 स्टार वाली लड़की है। और यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि ये जो लड़की है यहाँ पे आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और ये मुझे गलत लड़की लग रही है, तो तुम इसे दूरी बना के रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो हेड के पास जाता है और वहाँ पे जो हेड होती है वो हमारे हीरो को बताते हैं कि वहाँ पे 2 बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट हो चुकी है। तो पहली बात तो जो अकेडमी होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल उसके स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे होते हैं, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है यूनिक स्टार्स। मीन्स जो स्टार होते हैं जो पावरफुल स्टार होते हैं वो कुछ यूनिक स्टूडेंट्स के पास होते हैं। जैसे हमारे हीरो के पास एक रेड स्टार है, वैसे एक स्टार होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन स्टार। ये जो ग्रीन स्टार था वो उसको मिलने वाला था, जो टूर्नामेंट होता है वो उसको विन करता है, लेकिन जो हमारी हेड होती है वो बताती है ये वो जो स्टार होता है वो किसी ने चोरी कर लिया होता है। और जो हमारी हेड होती है वो हमारे हीरो से रिक्वेस्ट करी होती है कि उसे ढूंढने में तुम हमारी मदद करो ताकि जो हमारा ग्रीन स्टार होगा वो हमें वापस से हासिल हो सके। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे जो हमारी हेड होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि जो सारे लोग हैं वो तुम्हें टारगेट करने वाले हैं बिकॉज तुम्हारे पास 7 स्टार्स हैं। हमारी हेड कहती है कि जिसने स्टार को चुराया है उसको पकड़ना है, दूसरी बात जो हमारा स्टार है उसको हमें वापस से हासिल करना होगा, और तीसरी बात वो तुम्हें ही जीतना होगा ताकि तुम्हारी जो स्टार्स है और तुम्हारी जो वैल्यू है वो बनी रहे और तुम नंबर 1 स्टूडेंट बन के रहो हमारी अकेडमी के। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे होते हैं, इसलिए जो हमारे हीरोज होते हैं वो वहाँ से थोड़ा दूर जाने के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो हमारे हीरो के फ़ोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देती है जिसकी हेल्प से जो हमारा हीरो होता है वो जो छोटी मोटी जो फाइट होती है उनको डिसमिस कर सकता है इजीली, और जो हमारा हीरो होता है उसकी लोकेशन भी उसके पास होती है। और हम देखते हैं कि लड़की होती है वो हमारे हीरो को फाइट के लिए चैलेंज करती है, और जो हमारा हीरो होता है वो सोचता है अगर मैंने मना किया तो ये सोचेंगे कि एक लड़की से डर गया, और ये सोच के जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ ठीक है मैं तुझसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है अपनी डिवाइस को लेकर बैठा होता है और यूकी से बात कर रहा होता है कि मैं जो फाइट है उसको कैसे जीतूंगा। जो हमारी यूकी होती है उसके पास आती है और बोलते तुम टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो हमारा हैक आया है वो तुम्हारा जो डिवाइस है उसको इजीली हैक कर लेगी। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो एक्सचेंज करने वाले होते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से जो हमारी यूकी होती है वो हमारे हीरो की फाइट को करने वाली होती है। और हमको दिखाया जाता है जो हमारी यूकी होती है वो हमारे हीरो की फाइट करती है, और हमारे फाइट को विन करने के बाद जो हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो एक जगह से भाग रहा होता है बिकॉज जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो हमारे हारुतो को ही टारगेट बना रहे होते हैं, बिकॉज जो हमारा हारुतो होता है उसके पास 7 स्टार होते हैं। अगर वो हमारे हारुतो को हरा देंगे तो उनके पास सीधा ही 7 स्टार हो जाएंगे, इसी वजह से वो हमारे हीरो को टारगेट बना के उसके पीछे पड़ गए थे। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हारुतो होता है वो जो नोआ होती है उसके साथ गिर जाता है, और जो नोआ होती है वो बोलती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जो हमारा हीरो होता है तो वहाँ पे थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है, और जो हकाई होती है उससे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से उठ जाना चाहिए। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी यूकी होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, और हमारी यूकी उसे बताती है कि जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, और जो हमारी यूकी होती है वो थोड़ा माइंड यूज़ करती है और हमारे हीरो को बोलती है कि तुम इसको चैलेंज करो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको चैलेंज तो कर देता है, लेकिन जो नोआ होती है वो बोलती है कि हाँ मैं भी तुमसे फाइट करने के मूड बनी हूँ, बाद में फाइट करेंगे। बिकॉज जो नोआ होती है उसके पास 6 स्टार होते हैं जो कि हमारे हीरो के पास जा सकते थे, इसी वजह से नोआ मजे लेके वहाँ से निकल जाती है। वही घर का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वो खाना खाने वाले होते हैं, लेकिन जो यूकी होती है वो बोलती है कि हाँ यार हमारे पास सॉस नहीं है। हमारी यूकी बोलती है कि हाँ मैं सॉस लेके आती हूँ। जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ पे बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पे घंटों बीत जाते हैं, लेकिन तभी जो हमारे यूकी होता है उसका फोन आता है हमारे हीरो को और बोलती है कि तुम कहाँ हो यार, इतनी टाइम हो चुका है। लेकिन तभी जो नोआ होती है वो बोलती है कि तुम्हारी जो मैड है उसको मैंने किडनैप कर लिया है। वो उसको फ़ोन देती है, जो यूकी होती है वो बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि जो नोआ है उसने मुझे किडनैप कर लिया है और उसको सब कुछ पता है हमारे बारे में। और यहाँ पे जो हमारी नोआ होती है वो हमारे हीरो को बताती है कि तुम्हें जो फाइट है वो अपने दम पर लड़नी होगी।
और यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है उसको पता चल गया होता है कि जो नोवा होती है उसने उसको किडनैप कर लिया होता है हमारी यूकी को, और उसको कुछ ऐसा कर दिया होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे आ भी नहीं पा रही होती है। जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा शौक में होता है। यहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं कि हम जो नोवा है उसको नहीं छोड़ने वाले, उसने हमारी जो यूकी है उसको कैसे किडनैप कर लिया आखिरकार। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो फाइट है उसको हम कैसे जीतेंगे। फिर जो हमारे हीरोज होते हैं वो डिस्कशन करने वाले होते हैं। तभी जो हमारा हकाया होती है जो कि हैकर होती है वो आती हुई बोलती है कि क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो, यूकी को किडनैप हो चुका है। वो बोलती है कहाँ, और हम फाइट कैसे जीतेंगे। और यहाँ पे जो हकाया होती है वो हमारे हीरो को बताती है कि वो जो गेम होता है उसको आखिरकार खेलते कैसे हैं। यहाँ पे जो हमारी हकाया होती है वो हमारे हीरो को बताती है कि जिसके पास ज्यादा कार्ड होंगे वो यहाँ पे विन करेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी गेम से उन दोनों के पास 10 कार्ड्स होंगे, लेकिन जो एक कार्ड होगा वो एक्स्ट्रा होगा। जिसके पास ज्यादा कार्ड होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। और इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो हमारे हकाया हमारे हीरो को बताने लगती है, ताकि जो हमारा हीरो है वो इसको जल्दी से जल्दी और इजीली सीख जाए और उसको जो फाइट होती है वो इजीली उसको जीत जाए। और यहाँ पे जो कुछ टिप्स होती है वो भी हकाया हमारे हीरो को बता रही होती है। यहाँ तक तो हमारे हीरोज खुश होते हैं, लेकिन तभी हमको पता चलता है जो यूकी होती है वो हमारे हीरो को मैसेज करती है और हमारे हीरो से कहती है कि जो तुम्हारे 3 मूव्स होंगे उनको मैं यूज़ करने वाली होती हूँ। और ये सुनने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो घबरा जाता है, बिकॉज जो हकाया के जो प्लान होता है उसके हिसाब से जो यूकी होती है वो नहीं चलने वाली होती है। इस वजह से जो हमारा हीरो होता है वो हार सकता है। लेकिन तभी जो हिना होती है वो हमारे हीरो को बताती है कि नहीं, जो 3 मूव्स होते हैं उनके बाद जो हमारे हीरो है उसकी हम हेल्प करेंगे और हम इसको जिता के रहेंगे। यहाँ पे जो हमारे सारे हीरोज होते हैं उन्होंने ठान लिया होता है कि जो फाइट होती है वो तो उनको जीतनी है कुछ भी करके। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो इस गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसी वजह से जो हमारी हिना होती है वो उसको कुछ जो ट्रिक्स होती है वो सजेस्ट करने लगती है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम जो कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन जो हमारा हकाया होती है वहाँ से मुंह फुला के निकल जाती है। और यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है वो कहता है ये जो फाइट होगी उसको जीतना मेरे लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपना पूरी जान लगा लूंगा और जो फाइट होगी उसको मैं जीत के रहूँगा। जो हमको दिखाया जाता है शाम का जो सीन होता है जहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो बदल के आई होती है। यहाँ पे हिना बोलती है कि वो यहाँ पे स्लिप कर सकती है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम दूसरे रूम में भी तो जा सकते हो। लेकिन तभी जो हमारी हिना होती है वो बताती है कि उसको वहाँ पर डर लगता है तो यहीं पर रहेगी। जो हमारा लड़का होता है वो बोलते ठीक है तुम्हें अगर डर लगता है तो तुम यहीं पे सो सकते हो। जो रात का सीन होता है और हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो जो आइलैंड होता है उसके बारे में पूछता है। उसके बाद जो हिना होती है उसको जो एबिलिटी कार्ड होता है वो हमारे हीरो को दे देती है और उसको कैसे यूज़ करना होता है वो हमारे हीरो को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इस कार्ड को तुम्हें ऐसे यूज़ करके जो फाइट होगी उसको जीतना होगा। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि तुम फाइट जीतोगे। बस दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारी नोवा होती है वो हमारे हीरो के मैसेजेस पढ़ रही होती है और बोलती है कि जो हमारा लड़का है यानी जो हरुटो है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती फर्स्ट डे से। और नोवा कहती है कि मैंने उसकी स्पीच सुनी थी और वो कह रहा था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो यहाँ पे, इसलिए मुझे उसको हराना होगा कुछ भी करके। नोवा बोल रही होती है कि मैं उसको कैसे भी करके हरा के रहूंगी। हमको दूसरे दिन का जो सीन होता है जहाँ पे जो हमारी यूकी होती है और जो हमारा हीरो होता है उसकी फाइट होने वाली होती है, जहाँ पे नोवा भी आ जाती है और हमारे हीरो से बोलती है कि मैं तुम्हारी फाइट को देख सकती हूँ। और हमको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो हमारी यूकी होती है वो अपनी पावर्स को यूज़ करने लगती है जिसके बारे में उससे हमारे हीरो के बता। यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो जो अपना ग्रीन कार्ड होता है उसको यूज़ करती है जिसके पास जो फार्मर वाली जो एबिलिटीज़ होती है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो शौक होता है कि क्या इसने ग्रीन कार्ड यूज़ किया है। हमको दिखा जाता है जो हमारा हीरो होता है वो भी इसको बराबर की टक्कर दे रहा होता है। और हमारा जो हीरो होता है वो फील करता है कि जो हमारी यूकी है वो इजीली चाह रही है कि वो या तो जीत जाए या तो ये गेम है वो ड्रॉ हो जाए। और यहाँ पे जो हमारा हरुटो होता है वो समझ जाता है कि जो यूकी होती है उस गेम को ड्रॉ करना चाह रही होती है। जो हमारा हीरो होता है जैसा कि जो हमारी हिना ने उससे कहा होता है अपनी जो एबिलिटी होती है उसको यूज़ करने के लिए, वो जो यहाँ पे हमारा हरुटो होता है वो अपने जो एबिलिटी कार्ड होता है वो यहाँ पे यूज़ करने लगता है जैसा कि उसको हिना ने कहा था। पहली इस एबिलिटी को यूज़ करने की वजह से जो हमारा हीरो होता है उसको पता होता है जो यूकी होती है वो कौन सा मूव यूज़ करने वाली होती है, उसके हिसाब से वो चाह रहा होता है कि वो कैसे जो गेम होता है उसको ड्रॉ करे। तभी जो हमको पता चलता है उन दोनों का जो गेम होता है वो ड्रॉ हो जाता है। तभी जो हमारी लड़की यानी नोवा होती है वो सोचती है कि ये तुम कैसे गेम खेल रहे हो। फिर इतना कहते हैं जो हमारी नोवा होती है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो हमारा हरुटो होता है वो उसको पकड़ता है और बोलता है कि तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे टारगेट कर रहे हो लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो नोवा होती है बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो हमारी यूकी होती है वो जो लूप होती है उसके अंदर फंस गई होती है, यानी कि नोवा होती है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और इसी की वजह से जो हमारी यूकी थी वो वहाँ पे रात को उसके पास रुक गई थी। जो हमारे लड़का होता है यानी हरुटो होता है उसे पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे। तभी जो हमारी नोवा होती है वो उसे बताने लगती है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें हराना चाह रही थी बिकॉज तुमसे पहले मैं ही यहाँ पे नंबर 1 थी। तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा बिकॉज तुमसे पहले यहाँ पे जो सारे लोग थे वो मुझे पे ध्यान देते थे, तुमसे पहले मैं ही यहाँ पे नंबर 1 थी। लेकिन ऐसा करने के बाद वो थोड़ा सा इमोशनल होता है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि तुमने मेरी जगह ले ली है। यहाँ पे नोवा रिवील करती है कि उसने एक बहुत बड़े आदमी के साथ डील कर दी है और वो तुम्हें यहाँ से निकाल के रहेगी। और जहाँ पे हमारी यूकी होती है वो कहती है कि तुम ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते वरना तुम्हें यहाँ से अकेडमी से निकाला जा सकता है। और ये सुनने के बाद जो हमारी नोवा होती है वो थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती है और हमारी जो यूकी होती है उसके ऊपर टूट पड़ती है और हमारी यूकी के जो हाथ होते हैं उनको रोप से वो बांध देती है वहाँ पे।
यहाँ पे जो नोआ होती है वो बोलती है कि मैंने तुमसे जो पहले बोला था वो सब कुछ झूठ था, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो ग्रीन स्टार है उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, और बोलती है कि तुम्हें अगर वो चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ ट्रेजर हंट खेलना होगा, यानी जो टास्क होता है उसको कंप्लीट करने के लिए बोलती है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ, और हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसको हमारी नोआ चैलेंज करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना होगा, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको येस और नो में तुम्हें आंसर करना होगा, और तुम्हें फाइंड करना होगा तुम्हारे जो पार्टनर यानी जो तुम्हारी यूकी है उसको मैंने कहाँ पर हाइड करके रखा होता है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे कोई भी इस गेम के जो रूल्स है उनके बारे में नहीं पता है। जो नो होती है वो बोलती है कि तुम्हें येस और नो में क्लिक करना है, अगर तुमने गलत बताया तो तुम जो ये गेम है वो तुम यहाँ हार जाओगे। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता है, इसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है वो हकाई को यूज़ करता है, और हकाई को यूज़ करने के बाद उसको पता होता है जो हमारी यूकी होती है वो कौन से रूम में होती है, और हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है अपना फर्स्ट मूव यूज़ करता है। और यहाँ पे जो नोआ होती है वो कहती है कि हाँ अब मुझे बताओ कि तुम्हारी जो पार्टनर है वो फर्स्ट रो में से कौन से वाले रूम में है, तो अगर उसमें है तुम्हें लगता है तो तुम्हें येस पे क्लिक करना है, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है तो तुम्हें नो में क्लिक करना है। लेकिन हमारा जो हीरो होता है उसको पता होता है वो उस वाली रो में नहीं होती है, इसी वजह से हमारा हीरो नो पे क्लिक करता है और जो हमारा हीरो होता है उसको पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ जो नो होती है वो बोलती है कि हाँ एक बार तुम्हारा जो चांस है वो लग सकता है लेकिन दूसरी बार तुम नहीं जीत पाओगे, और हमको दिखा देता है यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, उसको पता चल जाता है जो टाइम होता है वो उसको भी इंक्रीज कर देता है, उसी तरह जो उसकी जो पार्टनर होती है उससे कॉन्टेक्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इस तरह गेम होता है वो वहाँ पे खेला जा रहा होता है, और यहाँ पे हमको बताया जाता है जो हकाई होती है उसको गेम के रूल्स बता रहे होते हैं, और बोलते हैं कि ये भी उसकी तरह गेम है, यहाँ पे भी तुम्हें जो हमारी यूकी है उसको फाइंड करना होगा कि वो कौन से वाले रूम में होती है। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें से 2 ऑप्शन हमारी नोआ यूज़ करने वाले होते हैं और 2 ऑप्शन को हमारा हारुतो भाई यूज़ करने वाला होता है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारी हिना होती है काफी ज्यादा घबराई होती है, बिकॉज अगर जो हमारा हीरो होता है उस गेम को जीत जाता है तो ये हमारी जो यूकी होती है वो साइलेंट पर नहीं रह पाती है, और अगर हमारा हीरो उस गेम को हार जाता है तो तुम्हें पता है उसके जो स्टार्स हैं वो हमारी नोआ के पास चले जाएंगे। इसी वजह से जो हमारे हीरो और जो हमारी हिना भी होती है वो काफी ज्यादा घबराए होते हैं। या फिर जो अपना हारुतो होता है वो सोच के बैठा होता है कि वो जो गेम है उसको ड्रॉ कर देगा, उसको जीतेगा नहीं। इसी वजह से जो हमारी हकाई होती है वो उससे कनेक्ट करने का ट्राई करता है और उससे कनेक्ट भी कर लेता है, और उसकी हेल्प वो हमारे मांगने लगता है कि जो उस गेम है उसको ड्रॉ कराने में उसकी हेल्प करो। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो हकाई की मदद से जो हमारी लड़की होती है यानी जो नोआ होती है उसके साथ चीटिंग करने वाला होता है, और तुम समझ सकते हो कि वो उनको कन्फ्यूज करना चाह रहा होता है। फिर हकाई की हेल्प से हमारा जो हीरो होता है उसको पता चल जाता है कि जो हमारी यूकी होती है वो कौन से रूम में होती है, और जो हमारा हीरो होता है वो नोआ से बोलता है कि जो हमारी यूकी है वो इस वाले रूम में है। फिर जो हमारी नोआ होती है वो उसको कंफर्म करती है और उससे बोलते हैं क्या तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें कैसा पता चल रहा है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो हमारी नोआ होती है उसको पता चल जाता है कि जो हिना होती है वो कहाँ पे एग्जैक्टली छुपी होती है, इसी वजह से जो हमारी लड़की होती है वो कुछ मूव लेती है और जो हिना होती है उसके पास चली जाती है। और यहाँ पे जो हमारी यूकी होती है वो वहाँ से आउट हो जाती है, बिकॉज जो हमारी लड़की होती है उसको उसकी लोकेशन होती है वो पता चल जाती है। यहाँ पे वो जो होती है वो चल के हमारे हीरो के पास आती है, और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि आप ये इतनी इजीली कैसे अपनी जो गेम है वो उसको जीत रहे, मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो इसकी जो है वो हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो रिवील करता है कि वो कहता है कि जो नोआ है वो हमारी जो हिना है उसके पास चली गई है, और वो बोलती है कि मुझे लग रहा है ये जो ग्रीन स्टार है ये उसका इफेक्ट है, मुझे लग रहा है वो उसका यूज़ कर रही है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो हिना की हेल्प लेता है और बोलता है कि मैं हिना को बोलूंगा जो रूम होगी वो उनको चेंज कर लेगी, और जो अपनी उसकी जो प्लेट होती है उसकी हेल्प से जो हिना होती है उसके जो रूम्स होती है वो चेंज करने लगती है। लेकिन जो नोआ होती है जब तक उसके पास आती है उसका रूम चेंज हो जाता है, और ये देखने के बाद जो हमारी नोआ होती है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होती है। पहले यार मैं तुमको बताना ही भूल गया, यहाँ पे जो हमारी नोआ होती है वो यूकी को हाइड कर रही होती है, और जो हमारा हारुतो होता है वो यहाँ पे हिना को हाइड कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा हारुतो होता है वो इजीली जो यूकी होती है उसको फाइंड कर दे रहा होता है, इसी वजह से जो हमारी नोआ होती है वो रैंडमली उसकी रूम होती है उसको चूज करती है इस बार। और यहाँ पे जो हमारा हारुतो होता है उसने हिना को काफी ज्यादा टाइट जगह होती है वहाँ पे उसको हाइड करके रखा होता है, उसको पता होता है कि वो इजीली उसको नहीं फाइंड कर पाएगी। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे नोआ होती है वो बोलती है कि मैं आपको इजीली ढूंढ लूंगी, जो उसकी तीसरी पावर्स होती है वो उनको यूज करने जा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मैं उसको भी इनकाउंटर है उसको करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उसकी जो प्लेट होती है उससे जहाँ पे वो जो हमारी हिना होती है वो उसको वहाँ से भी उसको हटा देता है। उन दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं हमको दिखा देते हैं, दोनों के पास 1-1 पॉइंट होते हैं, और जो डैशबोर्ड होता है वो वहाँ पे देख रहा होता है, और हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ मेरे पास अभी पूरा 1 घंटा है। और उसके बाद जो हमारी हिना होती है उसको बोलता है कि तुम जो तुम्हारी लोकेशन है तुम वहाँ से तुम शिफ्ट कर लो। लेकिन जो नोआ होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि उसने इजीली इसको कैसे चेंज कर लिया, और जो यूकी होती है वो बोलती है कि तुम मुझे बार बार कैसे फाइंड कर ले रहे हो आखिरकार। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो रिवील करता है कि जो हमारी हिना होती है वो स्टाफ रूम के अंदर होती है, और जो यूकी होती है वो बोलती है कि यहाँ का जो एयर कंडीशनर है वो ओपन है, तो अपनी जो प्लेट है उसको यूज़ करके तुम डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। वेल तभी हमको नोआ को दिखाया जाता है, और जो नोआ होती है वो कहते हैं कि अभी जो गेम है वो खत्म नहीं हुआ है, मैं अपनी जो फाइनल जो पावर्स है उनका यूज करूंगी और जो मैं डायरेक्ट स्टाफ रूम में चली जाऊंगी। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पे हारुतो थोड़ा सा शौक होता है, और हमको दिखाया जाता है जो हमारी नोआ होती है वो हमारी हिना को पकड़ लेती है, यानी कि वो उसको फाइंड कर लेती है वहाँ पे। वेल जो हमारी हिना होती है उसे बोलती है कि जो गेम है तुम उसको नहीं विन कियो। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो रिवील करती है और उसे कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो अभी हमारे जो हारुतो है उसको हराने के लिए, और वो हमको बताने लगते हैं कि हमने एक जो कार्ड होता है उसको यूज किया था जो रूम्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए, और जो पर्सनैलिटी है
उसको ज्वाइन करने की वजह से। इसी वजह से तुम फाइट हमारे हारुतो के साथ नहीं करी थी बल्कि यूकी के साथ करी थी, और यानी कि तुम यूकी के अगेंस्ट हारे हो, तो इसका मतलब हमारा हारुतो है वो इस फाइट को जीत चुका है और तुम जो ये फाइट है इसको हार चुकी हो। भाई यार इस एनिमे की स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है भाई, मेरे पास लेके आओ यार उसको। यहाँ पे जो हिना होती है वो रिवील करती है कि तुम गेम को हार चुकी हो और अब तो जो यूकी है उसको एज ए स्लेव नहीं रख सकते हो। और हमारे यहाँ पे जो नोआ होती है वो आप उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और बोलते हैं कि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके यहाँ पर नंबर 1 बनी थी, लेकिन उसने एक पर्सन के साथ एक डील की थी जिसकी वजह से उसे कहा गया था कि वो चीट करने के लिए। यहाँ पे जो नोआ होती है वो रिवील करती है कि एक जो आदमी होता है वो उसको फोर्स करता है, या तुम कह सकते हो कि उसको कहा जाता है कि तुम्हें चीटिंग करनी है और जो हमारा हारुतो है उसको यहाँ पे हराना है। यहाँ पे जो हमारा हारुतो होता है उससे पूछता है कि तुमने किसके साथ डील की थी। यहाँ पे जो हमारी नोआ होती है वो बताती है यहाँ पे एक मोकुटो नाम का जो आदमी होता है उसके साथ उसने डील की थी और उसी ने कहा था तुम्हें हराने के लिए। और यहाँ पे जो नोआ होती है वो रिवील करती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो उसको भी बर्बाद कर सकता था, और वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो हमारा हारुतो होता है वो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस आइलैंड पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय, सायोनारा।